एक और बड़ी खबर, यूपी में कोरोना ने तोड़े हैं साल के सारे रिकॉर्ड। यूपी के डीजीपी समेत कई बड़े ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यूपी के डीएम भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 24 घंटे में 27,426 नए केस सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में एक दिन में 6,598 नए केस सामने आए हैं और 35 लोगों की मौत हुई है। मनीष, ये जो स्थिति है लगातार आउट ऑफ कंट्रोल तो हम देख ही रहे हैं लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में, लेकिन अधिकारियों का, वरिष्ठ अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में, वो संक्रमित हो रहे हैं। वो कितना प्रभाव डालेगा सिस्टम पर? अब देखिए, निश्चित तौर पर टीम 11 में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव शामिल हैं। एसपी गोयल वो संक्रमित हैं। नवनीत सहगल प्रमुख सचिव सूचना है वो संक्रमित हो चुके हैं। डीजीपी एससी अवस्थी हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश वो संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि लखनऊ का जिम्मा रोशन जैकब को सौंपा गया है कि वो व्यवस्थाओं को परखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे ज़्यादा जो बेड की किल्लत है वो लखनऊ में है। तो इससे टीम 11 की जो कार्यक्षमता है उस पर भी असर पड़ रहा है। एक मसला जरूर रहकर उठ रहा है कि टीम 11 में अभी तक किसी डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया। उसको लेकर जरूर चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग हों या मेडिकल वर्ग से आने वाले लोग, वो सभी सवाल को उठा रहे हैं कि इसमें किसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि जो अस्थायी रूप से अस्पताल बनाए जाने हों उनको लेकर या फिर ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर। ये जरूरी बात है। डॉक्टर अरुण से इस पर जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अरुण, टीम 11 जो है उत्तर प्रदेश में, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब सरकारें फैसले ले रही हैं, लेकिन उसमें क्या डॉक्टर्स की राय, रिसर्चर्स की राय लेना बहुत जरूरी है ताकि सही कदम उठाए जा सके? हाँ बिल्कुल, 100%, क्योंकि ये जो 100% मेडिकल इशू है और मेडिकल के अलावा पब्लिक हेल्थ इशू है, तो इसमें मेरे ख्याल से सरकार जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डॉक्टर, सबको मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका अपना अपना रोल है। जिस बात को, जो एपिडेमियोलॉजी को, जो बीमारी का डॉक्टर समझ सकता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है समझना। मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस समय से बात मरीजों के इलाज की नहीं है, लॉजिस्टिक्स की बात आ रही है कि बेड्स कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, कौन सप्लाई करेगा। ये सब मिलजुल के काम करना पड़ेगा। विक्रम सिंह जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। विक्रम सिंह जी, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। सुमेरा जी, केवल एक पॉइंट, इसमें भी वन अपमैनशिप ना दिखाएं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कदम। इस 11 टीम ऑफ 11 में आधे कम से कम डॉक्टर्स होने चाहिए थे, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी मैटर है। केवल आईएएस और पीसीएस अफसर इसमें अपना योगदान नहीं दे सकते हैं और नतीजा हम सबके सामने है। कम से कम अब आ जाए, आधे डॉक्टर्स कर दे इस टीम 11 आने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि किस तरह से बीमारी और क्या रूप लेगी। डॉक्टर सुमित हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुमित, आपको क्या लगता है कि अभी जो स्थिति है इससे कब तक उबर सकता है भारत? अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। सुमेरा जी, आई थिंक मैं इस बात में, अगर देखिए, जैसे क्रिस्टल बॉल बोलते हैं कि प्रिडिक्ट कर पाना एक मुश्किल होता है। जैसे कि कोई भी ग्राफ ऊपर जाता है उसको नीचे आने में एक कर्व रहता है। मेरा कंसर्न ये है अभी कि हम लॉकडाउन अभी भी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा। यूके में ये सिचुएशन हुई थी आज से 4 महीने पहले। जैसे ही ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ, लॉकडाउन कंप्लीट हुआ, बार्बर्स, स्विमिंग पूल्स, जिम सब बंद हुए। तो ये सिचुएशन अगर हमने नहीं पूरी कंट्रोल अभी भी करी है, जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए था। ये बहुत जरूरी है कि हमें अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए, चाहे भले उसके कुछ भी नतीजे हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।